अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो गुलज़ार उर्दू से तीसरा वीडियो है और आज हम अफसाना को ख़त्म करेंगे। कुल 9 अफसाने शामिल थे जिसमें से 6 अफसाना हम पढ़ चुके हैं और आज के 3 अफसाने बाकी हैं जिसमें आज पढ़ेंगे कलाम हैदरी, जिनका अफसाना जो है सखी है। रतन सिंह, उनका अफसाना है मन का तोता। जिलानी बानो का दोशाला। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलाम हैदरी से। सवाल है, सखी अफसाना किसका है? क्रिश्चियन, अहमद नदीम कासिम, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर कलाम हैदरी? तो कलाम हैदरी के अफसाने का नाम जो आपके निसाब में शामिल है उनका नाम है सखी। कलाम हैदरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? गुजरनेवाला 1914, लिम्ही 1880, मुंगेर 1930, दिल्ली 1915। तो मुंगेर 1930 को इनकी पैदाइश होती है कलाम हैदरी की। कलाम हैदरी का असल नाम जो अगर देखेंगे, इनकी वफ़ात जो है 1994 को हुआ। कलाम हैदरी का असल नाम कलामुल हक था। इब्तिदाई तालीम इन्होंने उत्तर प्रदेश से हासिल की। उसके बाद इन कॉलेज कलकत्ता से आई.कॉम पास किया, रांची कॉलेज से BA और पटना से MA उर्दू करके पूर्णिया डिग्री कॉलेज में मुलाजिमत शुरू कर दी। कौन? तो कलाम हैदरी। कलाम हैदरी की पैदाइश 1930 मुंगेर, वफ़ात 1994 को हुआ। इनका अफसाने का नाम है सखी जो आपके निसाब में शामिल है। इनमें से कौन सा अफसानवी मजमू कलाम हैदरी का नहीं है? बेनाम गलियाँ, सिफर, अलिफ लाम मीम, गोल्डन जुबली या फिर नए देवता? तो बेनाम गलियाँ, सिफर, अलिफ लाम मीम, गोल्डन जुबली चारों के चारों कलाम हैदरी का, लेकिन नए देवता जो है ये देवेंद्र सत्यार्थी के अफसानवी मजमुआ है जो आपके निसाब में है। तो नए देवता देवेंद्र सत्यार्थी के हैं। इनके अलावा कलाम हैदरी ने बरमला एक अदबी तबसरा का मजमुआ है। बरमला नाम से एक किताब इनके शाये हुई जो अदबी तबसरे का मजमुआ था। इनके अलावा अदब और तसव्वुफ़ और तफ़हीमात इनकी इल्मी किताबें हैं। किनके? तो कलाम हैदरी के। कलाम हैदरी का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ 1955 में किस नाम से मंजर आम पर आया था? बेनाम गलियाँ, अलिफ लाम मीम, सिफर या गोल्डन जुबली? इनका जो सबसे पहले आया था वो था बेनाम गलियाँ। 1955 में सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कलाम हैदरी का जो आया था वो बेनाम गलियाँ थी। कलाम हैदरी ने इनके अलावा हफ्तावार मोर्चा और आहंग माहनामा रिसाला निकाला था। कहाँ से? तो गया से। तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म रुकन भी रहे हैं। कौन? कलाम हैदरी। कलाम हैदरी के बारे में आपने पढ़ा कि इन्होंने इनका जो निसाब में शामिल है वो है सखी अफसाना। इनका पहला अफसानवी मजमूआ उनका नाम है बेनाम गलियाँ। 1930 को इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी। और इनका ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से रहा है। इनके 4 अफसानवी मजमूए थे, बेनाम गलियाँ, गोल्डन जुबली, सिफर और अलिफ लाम मीम। इनके अलावा बरमला जो इनके अदबी तबसरा का मजमुआ है। आहंग और माहनामा नाम के रिसाला इन्होंने निकाला। हफ्तावार मोर्चा के नाम से हफ्तावार था और आहंग के नाम से माहनामा रिसाला निकाला था। तो ये सारी चीज़ें थी। इनमें से कौन सा किरदार सखी अफसाने का नहीं है? इन्होंने जो अफसाना लिखा है सखी, उनका कौन से किरदार है? तो बीबी सकीना, ये थोड़ा सा ये हो गया, बीबी सकीना मिल गया। तो बीबी सकीना, शराफत हुसैन, मौला बख्श या तौक़ीर? तो बीबी सकीना, शराफत हुसैन, मौला बख्श सब है, लेकिन तौक़ीर जो है वो 2 शाला अफसाने का किरदार है जो जिलानी बानो के अफसाने हैं। सवाल नंबर 7 को देखेंगे। रतन सिंह की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1908 को संगरवर पंजाब, 1927 सियालकोट, 1904 को पानीपत या फिर 1895 को जोधपुर? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी 1927 को रतन सिंह की पैदाइश कहाँ हुई है? सियालकोट में हुई है। सियालकोट में किन की पैदाइश हुई है? तो रतन सिंह की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। रतन सिंह की पहली कहानी 1953 में किस नाम से शाये हुई? मन का तोता, मम्मी तुम एक दीवार हो, पहली आवाज़ और पिंजरे का आदमी? इनका जो पहली कहानी लिखा हुआ, पहला अफसाना नहीं, पहली कहानी जो 1953 में शाये हुआ था वो था मम्मी तुम एक दीवार हो। इनका जो था मन का तोता इसका शामिल निसाब अफसाना है। रतन सिंह के बारे में है कि रतन सिंह सियालकोट में पैदा हुए, बाद में दिल्ली चले आए, कुछ अरसा लखनऊ में भी रहे, फिर बाद में नोएडा के गौतम नगर में मुकीम थे। यानी अब तक किताब लिखे जाने तक उनके बारे में ये था कि वो
बाहयात है और अभी का पता नहीं, और वो भी नोएडा के गौतम नगर में मुक़ीम थे। रतन सिंह का इनमें से कौन सा बच्चों की कहानियों का मजमुआ है? रतन सिंह ने बच्चों के लिए भी कहानियों का एक मजमुआ लिखा हो, इनमें से कौन सा है? सुबह की परी, चिड़ियों का अलिफ लैला, उल्टा दरख्त, काठ का घोड़ा। तो चिड़ियों के अलिफ लैला और उल्टा दरख्त आप देखेंगे तो ये बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी थी वो था कृष्णचंद ने लिखा था, ये दोनों किताब है। सुबह की परी जो है ये है रतन सिंह ने बच्चों के लिए लिखा है, सुबह की परी के नाम से बच्चों की कहानियों का मजमुआ है। काठ का घोड़ा इन्हीं का अफसानों का मजमुआ है, इनका तो रतन सिंह का ही है। सवाल नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ रतन सिंह का नहीं है? वहाँ पे पहली कहानी थी, तो पहली कहानी में इनका जो था मम्मी तुम एक दीवार हो, और अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अफसानवी मजमुआ जो रतन सिंह का है, यहाँ है होना चाहिए, रतन सिंह का है। पहली आवाज़, बांसुरी बजती रही, मांग मोती, या फिर पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा। अच्छा, सवाल है इनमें से कौन सा अफसानवी मजमू रतन सिंह का नहीं है? तो इनमें से आप देखेंगे नहीं को हटा करके, पहली आवाज़, बांसुरी बजती रही, मानक मोती, पिंजरे का आदमी, या फिर काठ का घोड़ा। तो इसमें से आप देखेंगे बांसुरी बजती रही ये रतन सिंह का नहीं है, बल्कि ये देवेंद्र सत्यार्थी के जो अफसानवी मजमू उनका नाम है बांसुरी बजती रही, जो आपने कल पढ़ा होगा। बाकी इनका जो है पहली आवाज़ भी है, मानक मोती भी है, पिंजरे का आदमी भी है, और काठ का घोड़ा भी किनका है? तो ये है रतन सिंह का है। इनके अलावा बाज़ पंजाबी अफसानों और नावलों के तर्जुमे भी किए, उनका ताल्लुक़ भी, रतन सिंह का ताल्लुक़ भी तरक्की पसंद से रहा है। कलाम हैदरी का भी था, अहमद नदीम कासमी भी क्यों देखे वो भी तरक्की पसंद से थे, और रतन सिंह भी तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे। रतन सिंह का पहला अफसानवी मजमू कौन सा है जो 1969 में शाये हुआ? इनकी पहली कहानी 1953 में मम्मी तुम एक दीवार के नाम से शाये हुई। 1969 में पहला अफसानवी मजमू किस नाम से? मानक मोती, पहली आवाज़, काठ का घोड़ा, पिंजरे का आदमी। तो पहली आवाज़ के नाम से इनका जो है सबसे पहले जो अफसानवी मजमू शाये हुआ था, पहली आवाज़ 1969 में। अब 12वां को देखेंगे, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शाहपुर 1916, हैदराबाद 1933, पटना 1883, आजमगढ़ 1917। तो इनकी पैदाइश जो है हैदराबाद में 1933 को हुई। किनकी? तो जिलानी बानो को। इनका आबाई वतन जो है बदायूं से था, लेकिन इनके वालिद हैदराबाद जा कर के मुक़ीम हो गए, इसी और वहीं पे जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी, इसलिए इनकी पैदाइश 1933 को कहाँ हुई है? जिलानी बानो के। तो 1933 में कहाँ हुई है? हैदराबाद में। ख़वातीन अफसाना निगारों में और नावल निगारों में बहुत अहम नाम जिलानी बानो का भी आता है। असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, उसी तरह जिलानी बानो का भी उर्दू के अहम अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। अफसाना मन का तोता के खालिक कौन है? प्रेमचंद, रतन सिंह, असमत चुगताई या जिलानी बानो? तो इन जो ये मन का तोता जो है रतन सिंह का शामिल निसाब अफसाना है, जिनका नाम है मन का तोता। उसके बाद है 14वां सवाल, जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमू 1958 में किस नाम से शाये हुआ? निर्वाण, कुन, रोशनी की मीनार या जुगनू और सितारे? तो पहला अफसानवी मजमू जो है जिलानी बानो का रोशनी के मीनार के नाम से शाये हुआ। अब यहाँ पहला अफसानवी मजमू अगर देखना चाहेंगे तो आज के तीनों का हम बताते चलें कि पहले सबसे पहले कलाम हैदरी का जो पढ़े थे, उनका पहला अफसानवी मजमू 1955 में किस नाम से आया था? तो उसका आया था बेनाम गलियाँ के नाम से। रतन सिंह का जब हम पढ़े हैं तो उनकी है पहली आवाज़ जो 1969 में शाये हुआ, और उसके बाद अभी हम पढ़े हैं 1958 में जिलानी बानो का, जिसका है रोशनी के मीनार, पहला अफसानवी मजमू है। जिलानी बानो ने कई नावल भी लिखे हैं, जिनमें जुगनू और सितारे, नगमे का सफ़र अहम है। जुगनू और सितारे, नगमे का सफ़र, ये नावल इनके अहम है। 15वां सवाल है, इनमें से कौन सा नावल जिलानी बानो का है? ऐवान गज़ल, बारिश संग, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनके दोनों ही किताब है, यानी ऊपर के दोनों ही सही, ऐवान गज़ल और बारिश संग। बहुत जगह ऐसे सवाल आते हैं, कई एग्ज़ामों में ऐसा सवाल आ चुका है कि ऐवान गज़ल सिन्फ के एतबार से क्या है? तो गज़ल देख करके बाज़ लोग इनको गज़ल लगा देते हैं, हालांकि ये नावल है वो भी किनका? तो जिलानी बानो का, ऐवान गज़ल के नाम से, और दूसरी नावल इनका नाम है बारिश संग।
जिलानी बानो के अफसानों और नावलों का जो असल मौजू है वो हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई ज़िंदगी है। जो इनके अफसाने को जो असल मौजू होता है वो हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई ज़िंदगी के ऊपर इनकी मबनी होती है। दो शाला अफसाना किसका है? अहमद नदीम कासमी, क्रिश्चियन, सिकंदरनाथ या जिलानी बानो। तो शामिल निसाब जो अफसाने का नाम है दो शाला है। किनका है? तो जिलानी बानो का है। इनमें से कौन सा किरदार अफसाना दो शाले का है? सुरूर, तौक़ीर, ऊपर के दोनों या इनमें से? तो सुरूर भी है या सरवर, जो भी है सरवर या सुरूर, तो ऊपर के दोनों ही किरदार दो शाले अफसाने का है। अब सवाल यहाँ देखेंगे, गलत जोड़ की निशानदेही करना है कि इनमें से कौन सा अफसाना गलत जोड़ का नहीं है। यानी जैसे जिलानी बानो है तो जिलानी बानो का अफसाना दो शाला है, रतन सिंह का अफसाना मन का तोता, कलाम हैदरी का अफसाना सखी, अहमद नदीम कासमी का अन्न देवता। तो बाकी ये भी सही है, लेकिन गलत जोड़ आप देखेंगे अहमद नदीम कासमी का जो अफसाना है वो अन्न देवता नहीं, बल्कि अन्न देवता सत्येंद्रनाथ किनका है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। और अहमद नदीम कासमी का जो शामिल है निसाब अफसाना उनका नाम है सुल्तान। अहमद नदीम। सवाल नंबर 19 को देखेंगे, किरदार के हिसाब से गलत जोड़ की निशानदेही करना। अब देखना है, गिल्ली डंडा गया, इसमें किरदार है फ़कीर, जो असमत चुगताई अजीम बैग चुगताई के जो अफसाना है वो फ़कीर है, उसमें जो किरदार है वो खाना में। अन्न देवता यानी हल्दी, सुल्तान जो है मौला बख्श। तो ये तीनों का किरदार सही है। गिल्ली डंडा में गया किरदार आया है जो प्रेमचंद का है, फ़कीर जो अजीम बैग चुगताई का, खाना भी उनका किरदार है। अन्न देवता जो देवेंद्र सत्यार्थी का है उसमें भी किरदार हल्दी है, लेकिन सुल्तान जो इनका है ये अहमद नदीम कासमी का अफसाना है, लेकिन इसका जो किरदार है मौला बख्श नहीं है। मौला बख्श जो है सखी, जो कलाम हैदरी का अफसाना उसका किरदार है। अब है सवाल नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल, जिससे आपको कंप्लीट जो 9 अफसाने थे किस में? गुलजार उर्दू में, वो आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसके बाद 3 खाके बचे, कल के वीडियो में वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो ICS अफसाना किसका है? प्रेमचंद, क्रिश्चियन, जिलानी बानो, अली अब्बास हुसैनी। तो ये इसको रिपीट किया गया है ताकि याददाश्त है। अली अब्बास हुसैनी का जो अफसाना शामिल निसाब है उनका नाम है ICS। तो अब तक आपने 9 अफसानों को पढ़ा। 9 अफसानों की तरतीब आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेमचंद, उनका अफसाना जो शामिल था वो गिल्ली डंडा। उसके बाद अजीम बैग चुगताई का हमने पढ़ा था जिसका अफसाना था फ़कीर। तीसरे में हमने पढ़ा था अली अब्बास हुसैनी का जिसका अफसाना था ICS। उसके बाद क्रिश्चियन का पढ़ा था 2 फरलांग लंबी सड़क। देवेंद्र सत्यार्थी का हमने पढ़ा अन्न देवता। अहमद नदीम कासमी का हमने पढ़ा अफसाना सुल्तान। और कलाम हैदरी का जो आज हमने पढ़ा है सखी। और रतन सिंह का जो अफसाना था मन का तोता। जिलानी बानो का जो अफसाना था वो 2 शाला। ये 9 अफसाने जो आपके निसाब में शामिल किए गए थे। बाकी आपने पढ़ा। अब 3 खाके बचे हैं जिसमें है मौलवी अब्दुल हक, इनका खाका है, और उसके बाद अशरफ सुबूही है, उसके बाद मोहम्मद तुफ़ैल है। तो 3 लोगों के अफसाने खाका है, उनको हमें पढ़ना है। तो देखेंगे कल के वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म करा करके। तो हमारा गुलजार उर्दू और नवाए उर्दू 9वीं और 10वीं दोनों ही कल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगले वीडियो के लिए हम फिर से तैयारी करेंगे और आखिर जहाँ तक हो सकेगा हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहें, बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।